कि श्रीमद् भागवत में कहा कि भगवान 4 रूपों में अवतरित होता है। पहला अवतार भगवान का होता है अंश अंशावतार। अंश अंशावतार कहते हैं किसी महापुरुष के वंश में जन्म लेना, वो कहलाता अंश अंशावतार। जैसे हम जिस कुल में जन्मे हैं, हमारे पूर्वजों के अंश 7 पीढ़ी तक जाते हैं। हमारी 7वीं पीढ़ी में जो रहे होंगे ऊपर, उनके अंश हम में है और हमारे अंश 7वीं पीढ़ी तक जाएंगे। ये जेनेटिक सिस्टम है भारत का। लेकिन कहा कि नहीं, कुछ महापुरुष इतने दिव्य होते हैं कि सैकड़ों पीढ़ियों तक उनके अंश जाते हैं। इसलिए आज भी पुष्टि मार्ग में यह माना गया कि ब्रह्म संबंध देने का अधिकार केवल महाप्रभु के वंशजों को है। कोई उनके कुलोद्भव महापुरुष ही, वल्लभाचार्य भगवान के वंश में पैदा हुआ व्यक्ति ही ब्रह्म संबंध दे सकता, कोई और नहीं दे सकता। क्योंकि ये माना गया कि महाप्रभु जी का इतना तेज था, वो इतने समर्थ थे कि उनका अंश सैकड़ों पीढ़ियों तक। हमारा सामान्यता माना गया 7 पीढ़ी का संबंध शास्त्र में। अभी भी विज्ञान भी मानता है। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो पूछते हैं आपके परिवार में किसी को शुगर तो नहीं है, आपके परिवार में किसी को बीपी तो नहीं है, तो जेनेटिक तो वो भी देखते हैं 2-3 पीढ़ी तक का। लेकिन अध्यात्म 7 पीढ़ी को देखता है। लेकिन अंशांश अवतार उसको कहते हैं कि किसी बड़े महापुरुष के वंश में हम पैदा हुए और उसी के कारण हम वो गौरव का अनुभव करते हैं। देखिए, मैं आपसे पूछूं कि 5 पीढ़ी पहले का नाम बता दो तो आप नहीं बता पाओगे, 6 पीढ़ी। लेकिन किसी से पूछूं कि गोत्र, तो कोई कहेगा मैं गर्ग गोत्र का हूं, कोई कहेगा मैं गौतम गोत्र का हूं। मतलब उनका अंश हमने है, इसका गौरव हमको है, तो हम उसके अंश है। इसलिए इस अवतार को कहते अंशावतार। दूसरा, जो स्वयं महापुरुष प्रकट होते वो अंशावतार कहलाते। तीसरा अवतार होता आवेशावतार। वो अवतारी महापुरुष ज्यादा समय नहीं रहते, वो उनका जीवन तो लंबा रहता, लेकिन उनमें देवी शक्ति कुछ कालखंड के लिए रहती है। वो देवी शक्ति गई कि वे साधारण हो जाते हैं। जैसे परशुराम भगवान को आवेश अवतार माना गया। परशुराम भगवान जब तक राम जी के सामने नहीं आए तब तक पूरा देवी आवेश था। फिर उन्होंने अपना धनुष राम जी को दे दिया और अपना सारा आवेश भी राम जी को दे दिया। राम रमापति करधन लेऊं खेचत मिटे मोर, और फिर चले गए महेंद्र पर्वत पर तप करने के लिए। फिर आवेश नहीं बचा देवी उनमें। तो किसी को कभी आपने देखा होगा, किसी को देवता आते हैं, किसी को कुछ आते हैं, तो वो आवेश अवतार कहलाता। थोड़ी देर के लिए कोई तरंग, कोई वेव्स पकड़ने का क्षमता उनके शरीर में होती है। जो इस भूमंडल में कोई शक्तियां घूमती रहती है, उन शक्तियों को कुछ समय के लिए पकड़ने का सामर्थ्य देता है और वो केस से बाहर हुई कि आवेश चला जाता है। ऐसे अवतार को हमारे यहाँ आवेशावतार कहा गया। एक अवतार माना गया पूर्णावतार, जिसमें भगवान पूर्ण रूप में आते हैं। लेकिन 2 अवतार भगवान राम और कृष्ण के अवतार को माना गया पूर्णातीत पूर्णावतार। पूर्णातीत पूर्णावतार का अर्थ होता है ये अपने धाम में जैसे हैं वैसे के वैसे धरती पर आए, पूर्ण रूप में, कोई कमी से नहीं आए।